बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की। नतीजे आने के बाद लगा कि अब शांति से शपथ ग्रहण भी होगा और नई सरकार का गठन भी होगा और वो नई सरकार अपना काम भी शुरू कर देगी। लेकिन टीएमसी की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये बताती है कि जब तक यहां पर धरती कुछ जगहों पर खून से लाल ना हो जाए तब तक मानो कोई चुनाव पूरा नहीं होता। इसे वहां की सियासत का रक्त रंजित इतिहास भी कहा जाता है। इस बार का पूरा इलेक्शन लगभग शांति के साथ निकला, लेकिन सत्ता परिवर्तन की आंधी के बीच कुछ जगहों पर वायलेंस भी बढ़ा। मंगलवार देर रात कुछ ऐसे हालात बने जहां कोलकाता के न्यू मार्केट में भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। इस दौरान आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इलेक्शन वायलेंस की इस आग में कोलकाता, आसनसोल, न्यू टाउन और बीरभूम जैसे सेंसिटिव एरिया सबसे ज्यादा झुलस गए। बंगाल बीजेपी के लीडर्स ने हिंसा में अपने कार्यकर्ताओं का हाथ होने से इनकार करते हुए टीएमसी को टारगेट किया। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन इलाकों में सुरक्षा बलों की तरफ से मार्च पास किया गया। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हालात अंडर कंट्रोल तो हैं, लेकिन माहौल सीरियस बना हुआ है। जो पॉलिटिकल हिंसा करने का जरूरत नहीं है, एकदम शांति बजाय रखे। जो गुंडा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, बीएनएस के अंदर आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करेगा। और जो ये लोग बोल रहा है पार्टी ऑफिस, टीएमसी ने सरकारी रुपया और तोलाबाजी का रुपया में बहुत सारा ऑफिस किया। वो ऑफिस जनता का हित में नहीं था। वो ऑफिस में किस तरीके से सिंडिकेट राज, तोलाबाजी चलता है सबको पता है। एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी बताया, मैं भी 2 दिन से बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहां पर लेफ्ट का करीब 34 साल का शासन रहा, जब चुनावों के दौरान अक्सर हिंसा होती थी और इसके बाद फिर टीएमसी का दौर आया, जब विरोधी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता था। और आज भी इसी तरीके से यह परंपरा देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में सत्ता संघर्ष, चुनावी धांधली के आरोप, कार्डर कल्चर और पोस्ट पोल वायलेंस की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे बंगाल की राजनीति खून और बदले की एक विशिष्ट साइकिल में फंसी नजर आती है। हिंसा को परंपरा नहीं कह सकते, बल्कि एक तरीके से ये वो पुरानी समस्या है जिसका इन चुनावों में अंत माना जा रहा था। ये एक तरीके से सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट बन चुका है। और दूसरे राज्यों में जहां पर अक्सर धार्मिक और जातीय कारणों से वायलेंस होता रहा, लेकिन यहां पर जंग पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा हो, जहां पर ईगो की जंग खूनी परंपरा में तब्दील हो चुकी है और इसका खात्मा धीरे धीरे ही संभव है। चुनाव के बाद होने वाली इस हिंसा की कड़ी में जहां नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली स्थित बामनघेरी इलाके में कल देर रात गश्त कर रही पुलिस टीम और केंद्रीय बलों पर अटैक किया गया। उपद्रवियों ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। घायलों में नाजाट थाने के ऑफिसर इंचार्ज हैं, एक कांस्टेबल, एक महिला पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के 2 जवान इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 4 मर्डर केसेस सामने आए। इसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की इसमें हत्या हुई। अब इन हिंसा के बाद फिर से सियासत भी गरमाई, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो वायलेंस हो रहा है, सारी वायलेंस तृणमूल कांग्रेस का हरमत वाहिनी कर रहा है। हम लोग पूरा अपना कार्यकर्ता को निर्देश दे दिया किसी भी वायलेंस में नहीं जाने का, लेकिन तृणमूल का कार्यकर्ता लोग, तृणमूल का जो दलबाजी था, उस गुटबाजी का कारण एक कार्यकर्ता दूसरा के ऊपर हमला कर रहा है। ये हमला जो हो रहा है, ये हमला लोगों को लग रहा है जो बीजेपी कर रहा है, बीजेपी बन के कर रहा है। तृणमूल का एक गुट तृणमूल का दूसरा गुट पर हमला कर रहा है।
इसी बीच सीईसी ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की फौरन गिरफ्तारी के निर्देश दिए। साथ ही सीईसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय बलों के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को सेंसिटिव इलाकों में लगातार गश्ती करने के निर्देश दिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की अपील की। इस हिंसा का अगर विश्लेषण करेंगे तो ये मामला अलग सा दिखता है। पश्चिम बंगाल की हिंसा उत्तर प्रदेश या बिहार से अलग है। केरल में हिंसा विचारधारा पर आधारित है, जैसे कि यहाँ पर आरएसएस वर्सेस वामपंथ है, तो वहीं बंगाल में ये एरिया डोमिनेशन के लिए ज्यादा होती है। बंगाल में वायलेंस केवल इलेक्शन तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये एक तरीके से पार्ट ऑफ डेली लाइफ है, जिसमें जबरन वसूली से लेके सिंडिकेट राज और लोकल डिस्प्यूट भी शामिल है। अब तक ये आरोप लगते रहे कि लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर सत्तारूढ़ दल के कैडर की तरह काम करता है, जिससे लोकल्स को इंसाफ की उम्मीद कम होती है और इसीलिए वो खुद ही कानून हाथ में लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए होगा। सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तकरीबन 2500 सीएपीएफ की कंपनियां, 40,000 से ज़्यादा स्थानीय पुलिस बल, एसएसबी, सीआरपीएफ के जवान, पूरे बंगाल में जिस तरह से इतने फोर्स उतरे हुए हैं, उसके बावजूद में इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इतने सुरक्षा चक्र के बावजूद यदि इस तरह की घटनाएं, आज जैसे कि खबर आई कि तकरीबन 12 जगहों पर इस तरह से उपद्रव की खबरें आई, तकरीबन 3-4 लोगों के जान जाने की खबर है और सोशल मीडिया पे ये अफवाह का वातावरण। अब सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले? क्या केवल यह कह के हम अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि विपक्षी पार्टियां जो हार गई वो इतना हल्ला और बवाला मचा रही है, वो दंगा फैलाने की स्थिति में है? दूसरी ओर इस हिंसा के पीछे फेक सोशल मीडिया कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया है कि इसके जरिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल को लेकर भी सोशल मीडिया पर अफवाहों का जाल फैलाने की कोशिश सामने आई। पुलिस ने जानकारी दी है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स एक्टिव नजर आए। इन अकाउंट से लगातार मिसलीड करने की कोशिश की गई और इसके साथ ही अफवाहें फैलाई गई। कोलकाता पुलिस ने ऐसे ही एक एक्स हैंडल के बारे में जानकारी दी है, आनुषी तिवारी प्राउड इंडियन, जिसके नाम से ये सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट होता है। जब जांच की गई तो ये पता चला कि इस अकाउंट से बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है और इसका फैक्ट चेक किया गया तो पूरा खुलासा हुआ है। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি। कोई भी बर्दाश्त हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा बीजेपी में। जो गुंडे ऐसा किए उनको उल्टे लटका दिया। जांच एजेंसीज के मुताबिक इस तरीके के र्यूमर्स का मकसद, अफवाहों का मतलब सिर्फ माहौल खराब करना, लोगों में डर और भ्रम फैलाना है। कई एक्स हैंडल के पाकिस्तान के कनेक्शन भी सामने आए और पुलिस ये कह रही है कि नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा फैलाने के मकसद से ये पोस्ट किया जा रहा है, इसीलिए इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। बहरहाल इस माहौल में पुलिस के साथ साथ हमारे जैसे जिम्मेदार चैनल भी आपसे यही अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सावधान रहें। अब बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती राज्य के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की होगी।